गुड मॉर्निंग दोस्तों, गणेश पाठशाला में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपका मोबाइल तक पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम लोग लाएंगे कक्षा 8 का पहले हम वीडियो 1.1 का बहुत सारा 1.1 का टोटल हो गया था, 1.2 नहीं हुआ था। ठीक है, तो 1.2 से लेके 1. जितना है उतना तक अभी हम बता देंगे, उधर नहीं बताएं, 1.2 के बाद नहीं बताएं। ठीक है, वो सब हम बता देंगे। अभी मेरे ऑफलाइन क्लास बच्चा लोग आया हुआ पढ़ने के लिए, सोचिए क्यों नहीं अभी पढ़ाई देंगे तो ऑनलाइन में बच्चा वीडियो भी बन जाए और आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग अभी वर्ग और वर्गमूल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर एवं क्यूब रूट। ठीक है, स्क्वायर एवं क्यूब रूट। वर्ग कहता है किसको है, वर्ग, जिससे कि वर्ग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर जैसे कि 1 का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 तो 1 हो गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर तो 2 गुना 2, सब आसान है, इसलिए हम तो जल्दी बता रहे हैं। ठीक है, 2 गुना 2 दूना 4। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 गुना 3 क्या हो गया, 3 तिया 9। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। 5 का स्क्वायर 5 25। तो इस तरह आप लोग बनाइएगा। ठीक है, एक से आप लोग को एक होमवर्क दे रहे हैं। अब जैसे बोलिएगा सर हम 1 अंगुला तो हो गया, सही है, लेकिन 2 अंगुला आ जाए तब जैसे ऐसे करके 11 आ जाएगा ना, जैसे 11 का स्क्वायर तो 11 गुना 11 तो 121। इस तरह करके बना सकते हैं। ठीक है, एक तो होमवर्क दे रहे हैं 1 से 40 तक वर्ग बना करके मेरा इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, 72 50 84 15 10। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। इस तरह हम बनाए हैं और बना के होमवर्क अपना फोटो खींच के हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वर्ग के बारे में आप लोग जान चुके। अब वर्गमूल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, वर्ग। इसको लिख लिए थे ना, नहीं लिखे थे तो लिख लीजिएगा वीडियो को रोक के। चलिए, अब वर्गमूल कहता किसको है, कुछ हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कुछ जानते हैं, ज्यादा नहीं जानते हैं, फिर ज्यादा हम चैप्टर में जानेंगे। ठीक, देखिए वर्गमूल जैसे कि बोलेंगे 4 का वर्गमूल कितना होता है सर, 4 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तब देखो, जब भी वर्गमूल बनाने देगा ना तो उसमें देखना है कि कौन ऐसा संख्या को उसी से गुना करने पर 4 आवे। तो 2 दूना 4, इसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, 2 दूना 4, 2 बार में 4 4 क्या हो गया, कट गया, 2 2 क्या हो गया 4, इससे डबल आया, 2 दूना 4 आया ना, तो ये मेरा 2 हो गया आंसर। बोलेंगे 2 का वर्गमूल कितना है, 4 का वर्गमूल कितना है, बोलना है 2। कितना बोलना है, 2 बोलना है। ठीक है, इसी तरह 81 का वर्गमूल, कैसे निकालेंगे। तो कौन ऐसे संख्या से उसी से गुना करने पर 81 आएगा, बताओ। तो 9 से 9 9 में 81 के बार में 9 बार में ये कट गया, 9 9 क्या हो गया, इसको जोड़ दीजिए, 9 9 हो गया 18। इस तरह और कुछ इससे छुटा लेते हैं। किसको लेंगे, जैसे 25 का 2 अंक वाला, तो कौन ऐसा संख्या को उसी से गुना करने पर 25 आएगा, बताओ तो। 5 से 5 25 कितना, 25। 5 बार में 25 क्या हो गया, कट गया, 5 5 क्या हो गया, 10 हो गया, डबल आया ना। इसी तरह वर्गमूल बनाए, जैसे 121 हाँ बोलो सर सभी का वर्गमूल नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। आप बोलेंगे 5 का वर्गमूल निकलेगा, बोलेंगे नहीं निकलता है, उसका दशमलव में निकलता है। अभी दशमलव में सीखना अभी नहीं सिखा रहे हैं हम लोग को। ठीक है, दशमलव का वर्ग देखो, सबसे पहले पीछे से 3 अंक वाला जब रहे ना, पीछे से 2 अंक पर बार लगाओ। क्या लगाओ, बार, इसे 2 अंक तो बार बोलते हैं। ठीक है, तो 1 कौन ऐसा संख्या को उसी से गुना करने पर 1 आएगा, बताओ तो। 1 से 1 गुना 1, एक बार में 1 क्या हो गया, कट गया, 1 1 हो गया मेरा 2। ठीक है, और 2 अरे 1 कैसे, एक बार उतार दीजिए। अब बताइए यहाँ पर क्या संख्या लिखे, यहाँ पर कौन ऐसा संख्या लिखे गुना करने पर कैसा है, तो 1 गुना 1 1 और 1 गुना 2 2। कैसे गुना किए, देखिए ना, पहले इसको गुना किए, 1 गुना 1 1, 1 गुना 2 2 आ गया ना। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 1 2 हो गया, ये 2 का 2 हो गया, ये मेरा कट गया, क्या हो गया, कट गया। अब देखिए एक बार में देखिए 11 दूना 22 आया। तो वर्गमूल के बारे में आप लोग जान चुके हैं। अब आगे बता रहे हैं, देखिए अब आगे आप लोग को, जैसे कि देखिए बुक आप लोग के सभी के पास बुक तो होगा ही 8 क्लास का। ठीक है,
देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल प्राप्त होता है वह वर्ग कहलाता है। बोला किसी संख्या को उसी संख्या से करने पर, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल प्राप्त होता है वह वर्ग कहलाता है। कि किसी संख्या को उसी संख्या से, किसी संख्या को उसी संख्या को से गुना करने पर जो प्राप्त होता है ना वो वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग। देखो 2 दूना 4, 4 किसका वर्ग होता है? 2 का स्क्वायर 4 है ना। ऐसे बोलेंगे 4 बोला किसी संख्या तक, किसी संख्या एक लिए 4, उसी संख्या तक 4 उसी संख्या से गुना करने पर जो प्राप्त होता है वो वर्ग होता है। तो ये 16 किसका वर्ग है? 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग है। 4 का स्क्वायर ना 16 होता है, 16। तो एक पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे ध्यान से सुनिएगा क्या जो बोल रहे हैं, ठीक है? आगे ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए एक अगला पॉइंट में लिखा है पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या के कुछ गुण। नंबर 1 में दिया है, जिस संख्या के इकाई अंक में, जिस संख्या के लास्ट में इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। बोला ये क्या कि जो भी संख्या के लास्ट में जो है ना, इसको मिटा देते हैं। अब इसको अभी हम मिटा देते हैं, ठीक है? देखिए आगे बोला जिस संख्या में 2, 3, 7, 8 ये सब संख्या लास्ट में रहे। क्या रहे? जैसे कि इसको लिखे लास्ट में 2 लिख दिए, इस तरह लिखे लास्ट में 3 लिख दिए, इस तरह कुछ लिखे लास्ट में 7 लिख दिए, इस तरह कुछ लिखे और लास्ट में 8 लिख दिए। तो ये सब संख्या लास्ट में जब लास्ट में है ना 2, 3, 7, 8 लास्ट में है ना, तो ये सब संख्या रहेगा ना, वर्ग संख्या कभी नहीं होगा। ये वर्ग संख्या नहीं है। किताब में दिया है तुम्हारा वर्ग संख्या क्या है? नहीं है। क्यों? जो भी जब 2, 3, 7, 8 जब लास्ट में रहेगा तो वर्ग संख्या नहीं होता है, ठीक है? नंबर 2 में और आगे बोला 12, 23, 17 ये सब आदि वर्ग संख्या नहीं है। इसी की तरह उदाहरण दे दिया। नंबर 2 में क्या बोला? सम संख्या का वर्ग सर्वदा सम संख्या होती है। सुनिएगा, सम संख्या का वर्ग जो है ना सम संख्या ही होती है। जैसे कि हम लिखेंगे कोई भी सम संख्या ले लीजिए। जैसे बोलेंगे 4 का वर्ग लीजिए, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। क्या बोला? सम संख्या का वर्ग जो है ना, वर्ग जो सर्वदा सम संख्या ही होती है। तो इसका वर्ग किया 16। ये भी सम संख्या, ये भी सम है, ये भी सम है। कोई भी सम संख्या ले लो दुनिया में, उसका वर्ग करोगे ना सम संख्या ही आएगा, दूसरा कभी नहीं आ सकता है। जैसे बोलेंगे सर 8 कर लीजिए ना, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 16। सम संख्या आया, ये भी सम। इसके बारे में क्लियर हो गया आप लोग को। अब अगला पॉइंट मतलब विषम संख्या का वर्ग हर सर्वदा विषम संख्या होती है। मतलब विषम संख्या का वर्ग करेंगे ना हर समय विषम संख्या होगा, दूसरा कभी नहीं हो सकता है। जैसे कि 3 का वर्ग करो, 3 तिया 9, ये भी विषम है ना। और कुछ ले लीजिए, जैसे 11 का क्या लेंगे? 11 का स्क्वायर, 11 का 121 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। ये भी विषम। हम बताए ना कि ये हो गया सम, ये भी सम, ये हो गया मेरा विषम, ठीक? तो क्या बोल रहे, याद रखिएगा, कोई भी विषम संख्या का वर्ग करेंगे ना उसका विषम ही होगा, सम कभी नहीं हो सकता है। जैसे 3 और 11 इस तरह का। 7 भी विषम है, और उसका स्क्वायर करेंगे 27 49, वो भी मेरा विषम संख्या है, ठीक? अब आगे देखिए, अगला पॉइंट बोला यदि किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो। शून्य की संख्या क्या हो? विषम। जैसे कि शून्य की संख्या विषम, जैसे कि 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, शून्य संख्या विषम है ना, 1 ठो 3 ठो विषम संख्या है। शून्य की संख्या विषम हो तो ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। वैसी पूर्ण जो लास्ट में 1 ठो शून्य रहेगा, 3 ठो शून्य रहेगा, 5 ठो शून्य रहेगा, विषम शून्य रहेगा, तो वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यदि शून्यों की संख्या सम हो तो शून्यों को छोड़कर शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो तो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। क्या बोला? मतलब शून्यों की संख्या सम हो, शून्य की संख्या हो सम हो। जैसे कि बताइए 2 ठो रहेगा, 4 ठो रहेगा, 6 ठो रहेगा,
इस तरह का संख्या रहेगा तब वो क्या लास्ट में रहेगा, कहाँ रहेगा, लास्ट में। जैसे इसको मिटा देते हैं, जैसे लास्ट में, जैसे कि यहाँ पर 4 2 और 5 है, 4 3 6 है, 8 4 5 है, इसमें भी 2 1 9 इस तरह है, इस तरह है, इस तरह 9 है, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट में 1 शून्य है तो क्या है, विषम संख्या। ये लास्ट में 3 शून्य क्या है, विषम संख्या। बिना इधर देखे खाली शून्य को देखो विषम संख्या बोल दीजिए। लास्ट में क्या है 5, ये विषम संख्या है पूरे। ये लास्ट में क्या है 2 शून्य है ना, तो ये हम बोलेंगे सम संख्या। ये लास्ट में क्या है 4 शून्य, तो ये बोलेंगे सम संख्या। लास्ट में क्या है, लास्ट में मेरा 4 संख्या ही है तो बोलेंगे सम संख्या। तो इससे मेरा क्या समझ में आया, इससे यही समझ में आया कि लास्ट में विषम से 1 रहेगा, 1 तो शून्य रहेगा, 3 तो शून्य रहेगा, 5 तो शून्य रहेगा, तो वो विषम संख्या होता है। और जो 2 तो शून्य, 4 तो शून्य, 6 तो शून्य सम संख्या वाला संख्या रहेगा, सम रहेगा, तो वो मेरा विषम संख्या। समझ गए। चलिए अब अगला पॉइंट ले आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा जो भी बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए बोला जैसे हो गया, लेकिन बोला जैसे कि बोला 400 में से 400 में 2 शून्य है, सही बात है, एवं शून्य को छोड़कर संख्या 4 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है, सही बात। इसलिए 400 पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए अब आगे, जैसे कि 5वां नंबर, यदि एक संख्या की इकाई स्थान पर 1 या 9 है तब इसकी वर्ग संख्या अंत में होगा। जैसे कि बोला, क्या बोला, एक संख्या की इकाई अंक पर 1 या 9 होगा तो वो वर्ग संख्या के अंत में होगा। ये क्या है, वर्ग संख्या के अंत में होगा। जैसे कि 9 का स्क्वायर कितना 81, 21 का स्क्वायर 441, इस तरह के क्वेश्चन है। चलिए अब प्रश्नवाली हम शुरू कर दे और इसके बारे में अभी चैप्टर में बढ़िया से समझ लेंगे, ठीक है। इसके बारे में चलिए 1 नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.1, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन, देखिए इसके पहले जो बताए ना, कुछ बताए, परिचय बताए, कुछ कौन से वर्गमूल कुछ बताएं, उसके बारे में, और कुछ बाकी भी रह गया, तो बाकी जो रह गया ना वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा नहीं बताया। इसलिए जो भी बढ़ेगा ना प्रश्नवाली में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। जो भी हम परिचय बताएंगे कुछ उसके बारे में बताएंगे, इसलिए हम प्रश्नवाली शुरू कर रहे हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण के साथ बताना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में क्या बताए थे हम, कि जो लास्ट में 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। एक पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में बोल रहा है तो कभी होगा क्या, नहीं। आज जो लास्ट में 1 तो शून्य रहेगा, 1 शून्य रहेगा, 3 शून्य रहेगा, 5 शून्य रहेगा, 4 3 5, वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, नहीं होगा। होगा क्या, नहीं होगा। हाँ लेकिन जो 1 रहेगा, 1 नहीं, 1 तो खत्म हो गया ना, ले लिए ना, नहीं में 2 शून्य रहेगा, 4 शून्य रहेगा, तो ये क्या होगा, होगा, क्या होगा, होगा। कहाँ लिख दिया इसको, होगा, शॉर्ट में इसको लिख दिया, थोड़ा सा याद दिलाने के लिए आप लोग को, है। अब देखिए तब अब ये क्या दिया है, 23,467, लास्ट में क्या है 7 है, तो 7 क्या बोला, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो लिखेंगे कारण के साथ बोला, ये 7 पर समाप्त होता है, क्या लिखेंगे, ये संख्या में 7 पर समाप्त होता है, इसलिए इस 7 पर समाप्त होता है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं सकते, हम पढ़े पहले भी पढ़ाए, 2 3 7 8 पर समाप्त रहे, लास्ट में ये सब इकाई रहेगा ना, 2 7 है ना, बोलो तो नहीं होगा पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या 2 नंबर में क्या दिया है, 2 नंबर में मेरा दिया है 12 43 3, 12 43 3। अब देखिए लास्ट में क्या है 3 है, तो 3 यहाँ पे है ना, तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, नहीं, तो यहाँ वही लिखेंगे, ये संख्या में 3 पर समाप्त होता है, इसलिए ये पूर्ण
वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? लास्ट में 3 है, अब 3 वाला तो नहीं होगा कभी भी। 3 नंबर प्रमोद बताओ क्या है? 400 है। कितना है? 400। अब बताओ 400 जो है कि नहीं है? बताओ 400 क्या बोले? लास्ट में 2 सुना है ना, 2 सुना वाला क्या बोला? हाँ, इस पूर्ण संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे ये संख्या में 2, लास्ट में 2 शून्य है। ये संख्या में दो इकाई अंक, 2 इकाई अंक में 2 शून्य है। कितना शून्य है? 2 शून्य है। तो ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? ठीक है। चलिए 4 नंबर में क्या दिया है? 4 नंबर में दिया है 1400। इसमें भी 2 पर लास्ट में सुनना है। तो यहाँ अभी लिखेंगे। आप बोलेंगे सर एक भाषा में नहीं लिखेंगे, दूसरे भाषा में लिखेंगे। तब बोलेगा लास्ट में इंग्लिश शब्द हो गया। अंत में इस संख्या के अंत में 2 शून्य क्या है? 2 शून्य है। इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? ठीक है। तो जल्दी में लिखें, अक्षर में थोड़ा त्रुटि है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा यहाँ से देख के लिख लीजिए। ठीक है। चलो अगला प्रश्न। अब देखिए ये नंबर मेरा 16,000 है। कितना है? 16,000। कितना लास्ट में सुना? 3 सुना। तो 3 सुना वाला क्या बोले? तो नहीं, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। तो लिखेंगे इस संख्या में 3 शून्य। इस संख्या में शून्य की संख्या अलग अलग भाषा से लिख सकता है, जैसे मन करता है। शून्य की संख्या कितना है? 3 है। इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? नहीं है। ठीक है। चलिए ये नंबर हो गया। एफ नंबर में क्या दिया है? दिया है 8100। यही दिया है। तो यहाँ लास्ट में क्या है? 2 सुना। तो 2 सुना वाला क्या होता है? हाँ, पूर्ण वर्ग संख्या है। इस संख्या में इसमें 2 शून्य है। इसमें 2 शून्य है। इसमें क्या इतना शून्य है? 2 शून्य है। इसलिए कारण बोला, इसलिए कारण लिख रहे हैं। इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक। एफ नंबर हो गया। जी नंबर समझ में आ रहा है? बहुत आसान है, इसलिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। एफ जी नंबर क्या है? 7,928। 7,928। लास्ट में क्या है? 8 यहाँ पर क्या है? नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या कारण नहीं है। तो यहाँ बोले लिखेंगे इकाई अंक में इकाई अंक में 8 है। इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है। ठीक है। चलिए जी एच नंबर। एच में क्या दिया है? एच में दिया है 50 50 50। 3 बार 50 है ना? ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5,05,050 दिया है ना? तो लास्ट में कितना सुनना है? 1 सुनना। 1 सुनना वाला क्या होता है? नहीं होता है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं।
यहाँ लिखेंगे इस संख्या में, यहाँ इस संख्या में नहीं लिखेंगे, लिख दीजिएगा इस संख्या में, इस संख्या में एक शून्य है। कितना शून्य है? एक शून्य है। इसलिए एक शून्य, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझे? चलिए इस नंबर मेरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नंबर की ओर ले जा रहे हैं। आप लोग को अब 2 नंबर की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर में क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसका वर्ग सम है या विषम संख्या? बताइए कौन सम संख्या है और कौन विषम संख्या है, उसी के बारे में बताना है। कि सम और विषम के बारे में आप लोग जान चुके हैं, छोटा में ही जाने हैं। 6 क्लास में 5 क्लास 4 क्लास 3 क्लास से पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, 3 क्लास के बाद बच्चा और 2 क्लास का बच्चा मेरा जानता है कि सम और विषम क्या होता है। तो सम, जो संख्या 2 से कट जाए, 2 के पहाड़ा में आवे, इसको सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 के पहाड़ा में नहीं आवे वो मेरा विषम संख्या होता है। अब देखिए लास्ट में देखना है, सबको नहीं देखना। लास्ट में क्या है? एक। क्या है? एक बताइए सम है या विषम? बताइए तो। एक है। 441 मेरा विषम है। क्यों? क्योंकि लास्ट में एक है। एक जो दो में पहाड़ा में एक आता है क्या? नहीं आता है। तो ये क्या है? विषम। कितना क्या होता है? विषम। ठीक है, अब 2 नंबर लास्ट में क्या है? 4। 2 का 2 4 है, 2 का 2 2 4 है, तो 4 है, तो ये हो गया सम। क्यों? 2 का पहाड़ा में आता है, 2 से कट रहा है। लास्ट में एक है। एक क्या? 2 का 2 है क्या? नहीं है, एक है, तो ये मेरा विषम हुआ। क्या है? विषम, क्योंकि 2 से मेरा कट नहीं रहा है। तो सिर्फ लास्ट अंक को देखना है। लास्ट में क्या है? 9। 2 का 2 है क्या? 2 4 6 8 है, 10 है, 9 नहीं है, तो 2 से नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो गया? विषम। क्या हो जाएगा? विषम। आइए देखिए लास्ट में 4 है, तो 2 से कटा, 2 दूना 2 का 2 2 दूना 4, 2 बार में कट रहा है, तो ये मेरा हो गया सम। क्या है? सम। चलिए अब हम 3 नंबर की ओर जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए 3 नंबर में क्या है? निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। तो नंबर 1 में क्या दिया है? दिया 19। क्या दिया है? नंबर 1 में दिया 19। तो देखिए निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई, वर्ग उसका पूरा वर्ग करो, उसका इकाई अंक। इकाई क्या होता है? लास्ट वाला। जैसे कोई भी संख्या इकाई अंक कहता है, जैसे कि मतलब इसमें इकाई अंक क्या है? तो क्या बोलना है? 4। क्या बोलना है? 4 बोलना है। जैसे कि इसको मिटा देंगे, आप बोलेंगे इकाई क्या है? बोलना 0। आप बोलेंगे इकाई क्या है? तो बोलना 3। ठीक है, तो ये होता है इकाई अंक। समझे? अब देखिए 19 का, तो इसका तरीका होता है, लास्ट में क्या है? 9 है, तो इसका तरीका होता है इकाई अंक निकालने का कि जो लास्ट में उसको गुना कर दो। 9 गुना 9, 9 में 81। लास्ट में क्या हो गया? एक हो गया, तो यहाँ हो गया इकाई अंक मेरा क्या हो गया? 1। तो ये हो गया मेरा एक आंसर। तो इसमें इकाई अंक आसान तरीका से निकाल लिया ना। अब देखिए 2 नंबर, 2 नंबर में क्या दिया है? दिया है 21। क्या दिया है? 21। लास्ट में क्या है? 1 है। क्या है? 1 है, तो 1 को गुना कीजिए। 1 गुना 1 कितना हो गया? 1। तो एक मेरा यहाँ पर आंसर कितना हो गया? 1। इकाई अंक कितना हो गया? 1। अब देखिए इसको हम नहीं इस तरह करते तो 21 को गुना करते 21 से कितना लेट लगता है? लेट लगता है ना, समय भी लगता है। ये मेरा शॉर्ट तरीका से बन रहा है। चलिए 3 नंबर में क्या दिया है? 38। क्या दिया है? 38। लास्ट में क्या है? 8 है, तो 8 है, तो उसी तरह 8 गुना 8, 8 क्या हो गया? 64। कितना हो गया? 64। लास्ट में क्या है? 4, तो ये हो गया 4 आंसर। ठीक है, अब इसी को हम 38 गुना 38 करने जाते कितना समय लगता है? तुरंत बन गया 4 नंबर। 4 नंबर में क्या दिया बताओ तो? दिया 66। अब देखिए 66 को हम लास्ट में क्या है? 6, तो गुना कीजिए। 6 गुना 6, 6 छंग 36। 36 का लास्ट में क्या है? 6, तो इकाई हो गया 6 आंसर। ठीक है, 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर, 5 नंबर में दिया है 42। क्या दिया है? 42। 42 का लास्ट में क्या है? 2 है, तो 2 को गुना कीजिए। 2 गुना 2, 2 दूना 4, तो ये 4, ये मेरा 4 ही आंसर हो गया। ठीक है, इकाई अंक 4 ही हो गया। 42 गुना 42 करेंगे तो लास्ट में 4 आवेगा। समझे? 6 नंबर, 6 नंबर में क्या दिया है? दिया है 333। लास्ट में क्या है? 3 है, तो 3 को 3 से गुना किया। 3 दिया 9, तो ये 9 मेरा ये हो गया इकाई अंक। ठीक है, 7 नंबर, 7 नंबर में देखिए क्या है? 7 नंबर में मेरा 3254, 3254
3294 है। क्या है? 94। लास्ट में क्या है? 4 है, तो 4 को भी 8 से गुना के 4 चौक 16, 16 का लास्ट में क्या है? 6, तो इकाइयां हो गया मेरा 6 आंसर। 7 हो गया। अब 8 चलते हैं। 8 नंबर में क्या दिया है? दिया है 3255, 3255। लास्ट में क्या है? 5 है, तो 5 को 5 से गुना कीजिए, 5 गुना 5 बचे 25, तो लास्ट में 5 है, तो ये हो गया मेरा 5 आंसर। 8 9 नंबर। 9 नंबर में क्या दिया है? 9 नंबर में दिया 1237, 1237। लास्ट में क्या है? 7 है ना, 7 को 7 से गुना करते 49, लास्ट में क्या है? 9 है, तो ये हो गया 9 मेरा आंसर हो गया। अब 10 नंबर। 10 नंबर में क्या लास्ट है? 400 है। अब 400 में इकाई क्या है? 0 है, तो 0 गुना 0 बराबर 0 आंसर। तो 2 3 नंबर हम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो।